हैंडलिंग ऑफ इमरजेंसी बाय कामिल। हैंडलिंग ऑफ इमरजेंसी बाय कामिल, इसमें छोटे छोटे वीडियोज़ जो है 2-2, 3-3, 4-4 मिनट के डेमोस्ट्रेटेड वीडियोज़ जो है, डेमोस्ट्रेशन जो है आपको इंशाल्लाह दी जाएगी, बताई जाएगी, और उसमें बताया जाएगा कि किस तरह से हम जो है हैंडलिंग कर सकते हैं छोटी छोटी इमरजेंसीज़ की, जिन्हें देखकर अक्सर जो प्रैक्टिशनर हैं, डॉक्टर्स हैं, वो परेशान हो जाते हैं और घबरा जाते हैं। तो उसमें हमने बताना है आपको, जैसे कि मैंने पिछले दिनों बताया था कि हाउ कैन स्टॉप और कंट्रोल द ब्लीडिंग फ्रॉम हेड या फॉरहेड, ये मैंने बताया था। तो देखिए, एक बात आज की टिप में बताते चलूँ, बड़ी सिंपल थी कि हेड एंड नेक जो होता है, यानी कि जो चेहरा होता है हमारा इंसान का, सर और होंठ और नाक और कान, ये जो पूरा चेहरा जो होता है, उसमें जो है ब्लड सर्कुलेशन जो है बहुत ज़्यादा होती है, और ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होने की वजह से उसमें ब्लीडिंग बड़ी आसानी से और तेज़ी से होती है। तो ये तो थी दोस्तों, आपको मैंने बताया। अब इंशाल्लाह इस पर छोटी छोटी वीडियो जो है ना, टॉपिक्स में आपको बना के दूंगा, और जितनी जल्दी मुमकिन होगा बना के दूंगा। नेक्स्ट मेरी वीडियो होगी, हो सकता है इसी के साथ कनेक्ट कर दूं, हाउ वी रिमूव द फॉरेन बॉडी फ्रॉम द आइज़, यानी हम आँखों से फॉरेन बॉडी को किस तरह रिमूव कर सकते हैं। अक्सर बच्चों के, बड़ों के बाइक पे सफ़र करते हैं, वैसे भी छोटी मोटी जो है कीड़े मकोड़े या कुछ चीज़ें जो है आँख में चली आती हैं, और वो आँख को ऐसे घिस लेते हैं, जिसके बाद जो है वो ख़राबी का बायस बनता है। हम आपको ये बताएंगे हाउ वी रिमूव द फॉरेन बॉडी फ्रॉम आइज विदाउट एनी हार्म, विदाउट एनी इन्वेसिव मेथड। अस्सलाम वालेकुम। हाँ तो दोस्तों, मैं आपको बहुत ही आसान और अवामी तरीके से फॉरेन बॉडी फ्रॉम आइज़ निकालना दिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो हमें जो है बेहतरीन सा सैनिटाइज़र लेके, अच्छा सा हैंड सैनिटाइज़र लेके हमें जो है सबसे पहले तो अपने हाथ को साफ़ कर लेना चाहिए, वॉश कर लेना चाहिए सैनिटाइज़र से। अगर सैनिटाइज़र ना मिले तो आप साबुन इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर ये ग्लव्स जो है, आपने ग्लव्स पहन लेने, ठीक है। ग्लव्स पहनने के बाद आपने नॉर्मल सलाइन लेके, नमक की ड्रिप आती है, नॉर्मल सलाइन लेके इस तरह के जो है आपने कॉटन नॉर्मल सलाइन इसमें डालना है, प्याले में, एक साफ़ सुथरे प्याले में नॉर्मल सलाइन डालना है, और कॉटन के इस तरह के वो बना लेनी है, जो है बारीक बारीक सी, वो बड़ी आसान होती है, वो मैंने बना के डाली हुई है इसमें एक। फिर उसके बाद जो है किसी तीली में या किसी उसमें कॉटन बड जो आते हैं, उसमें भी, उसकी मदद से भी हम इस तरह का कॉटन बड जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो है हम इसको भी नॉर्मल सलाइन में डुबो के रखेंगे, और इसको, इस नॉर्मल सलाइन दरअसल स्टरलाइज पानी होता है नमक का। ये समझ लें कि एक आई है, क्योंकि मैं फिज़िकली मैं आपको दिखाऊंगा आई को, तो फिर वो जो है इंशाल्लाह उसमें भी बताऊंगा, लेकिन वो एक प्रोफेशनल, एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट या ऑप्थेल्मिक सर्जन, यानी कि आई सर्जन ही दरअसल आई को उस तरह से जो है फॉरेन बॉडी रिमूव कर सकता है। उसमें दोस्तों सिरिंज इस्तेमाल होती है, सिरिंज की निडल इस्तेमाल होती है, जो तकरीबन 20 गेज से लेके और 25-26 गेज तक की निडल इस्तेमाल होती है। अभी आपने क्या किया कि आई को, मरीज़ की आई को इन 2 उंगलियों की मदद से ऐसे खोला और देख लिया कि फॉरेन बॉडी कहाँ पे। फॉरेन बॉडी जहाँ भी है तो उसमें एक वो सॉल्यूशन भी इस्तेमाल होता है, जो आँख को कॉर्नियर, ये कहलाती है कॉर्नियर फॉरेन बॉडी। ये जो है ये जो पड़ी हुई है फॉरेन बॉडी, है कॉर्नियल फॉरेन बॉडी कहलाती है। दोस्तों, कॉर्नियल फॉरेन बॉडी में आपने करना ये होता है कि बड़ा सिंपल सा तरीका है कि आपने इस तरह का जो डिप हुआ और थोड़ा सा सोक हुआ जो वो उसमें था नॉर्मल सलाइन में, उसे आपने ऐसे निकाला, और निकालने के बाद आँख के ऊपर बड़ी आराम से इस तरह आपने इसको, अगर वो जमी हुई है, या तो आपने ऐसे रखा और ऐसे करके ऐसे उठाएंगे तो उठ जाएगी। ये देखिए फॉरेन बॉडी आ गई। इससे आसान और इससे सिंपल तरीका मुमकिन ही नहीं है। देखिए दूसरी फॉरेन बॉडी मैं आपको दिखाता हूँ, वो भी इसी तरह से आ जाएगी। आपने इसको ऐसे छुआ, और छूने पे जो है आप ऐसे करके उठाएंगे तो आ जाएगी। लेकिन कुछ फॉरेन बॉडीज ऐसी होती हैं जो थोड़ी सी कार्निया में बार बार आँख को रगड़ने या आँख को झपकने की वजह से वो अंदर की तरफ थोड़ा सा पेवस्त हो जाती हैं या पेनिट्रेट हो जाती हैं। उसका तरीका यह है कि आपने ऐसे निडल सी
یا ایک ایسی پلاسٹک کی یا لکڑی کی جو عام سی تیلی ہوتی ہے ہمارے ماچس کی تیلی، اس میں یہ آپ نے اس کو لپیٹ لیا دھاگے، اس کو روئی کو، کاٹن کو، اور اس کو آہستہ آہستہ ایسے 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 کر کے آپ نے اس طرح کیا تو فارن باڈی جو ہے آپ کے ہاتھ میں ایسے کر کے آ جائے گی اور فارن باڈی نکل جائے گی۔